हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट वैसे मतलब पॉलिटी करा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली करा रहा हूँ। ये छोड़ दिया था मैंने। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है भाई, पहला देखो भाई, सबसे फर्स्ट मीटिंग कब हुई बनाओ। सबसे फर्स्ट मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946 बताया था कल। कहाँ हुई थी? कराची में। ठीक है, टोटल मेंबर्स थे भाई, टोटल मेंबर्स कितने थे? 299। ठीक है भाई, जिसमें भाई राज्यों और प्रांतों से, राज्यों से तुम्हारे 229 मेंबर्स। ठीक है भाई, और 70 थे प्रांतों से। क्वेश्चन आता है कभी कभी ये। ठीक है, देसी रियासतें कह सकते हो, प्रांत देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स। क्वेश्चन आ रखा है 2-3 बार। प्रिंसली स्टेट्स से कितने थे भाई? इंग्लिश में लिख लो, प्रिंसली स्टेट्स। संविधान सभा की बात कर रहा हूँ, पहली बैठक की। 299 मेंबर से टोटल, जिसमें 229 राज्यों से, 70 थे प्रांतों से, प्रिंसली स्टेट से। ठीक है भाई, इसके बाद फिर आ जाओ, टोटल मेंबर्स हो गए। सेकंड मीट इसमें बताओ, टेम्परेरी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? टेम्परेरी अध्यक्ष बताया था ना कल, कौन थे बताओ? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कई बार पूछती है एसएससी, हर साल पूछती है। टेम्परेरी अध्यक्ष, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, इसके बाद परमानेंट भाई, सेकंड सेकंड मीटिंग होती है इनकी दिल्ली में। डेट डेट है इनकी 11 दिसंबर 1946। ठीक है भाई, 11 दिसंबर 1946। अब इसमें भाई, फिर इसके बाद अब सेकंड मीटिंग दिल्ली में हो गई। अब इसमें जो है परमानेंट परमानेंट अध्यक्ष बन गए, परमानेंट चेयरमैन। चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात कर रहा हूँ, परमानेंट चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कल ही बताया था। क्या? अरे ऐसे ही लग जाता पीएचडी करने के बाद, क्वालिफिकेशन से बस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा आता है भाई लास्ट, एक और जो जरूरी है वो पूछता है। इसके दो उपाध्यक्ष तो रहने दो, मत करो। इसके एक भाई संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर। एडवाइजर कम से भी कम भाई 20 बार पूछ लिया होगा ऐसे। कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, बी एन राव। याद रखना नाम, बी एन राव। अंबेडकर नहीं है कोई भी, बी एन राव, ये अलग है। बी एन राव, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, बी एन राव। ये कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर। एक होता है एम एन राव। इनने पहली बार ही फर्स्ट टाइम डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। फर्स्ट टाइम डिमांड, दोनों दोनों नाम याद रखना, कई बार आ चुके हैं, किसी ने कई बार पूछ रखे हैं। डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है भाई, इतना हो गया काम, बी एन राव। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, कुछ इसकी जो जरूरी है बताता हूँ। सचिव देख लो कौन है, सेक्रेटरी। हो गया इतना, मिटा रहा हूँ।
सेक्रेटरी देख लो इनके कौन है। सचिव किसको बनाया है? HVR अयंगर। HVR अयंगर, ठीक है। सेक्रेटरी हैं विधानसभा, वो संविधान सभा के। अब एक जो मेन आता है उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव सबसे जरूरी है ये, जिसको प्रेम्बल कहते हैं आज की डेट में। उद्देश्य प्रस्ताव, उस टाइम इसको उद्देश्य प्रस्ताव बोलते थे कि संविधान का उद्देश्य क्या है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, ठीक है। आज के समय में इसको प्रेम्बल कहते हैं। किसने पेश करा भाई? 13 दिसंबर 1946 को डेट आती है इसकी। जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और इसके अंदर टोटल आर्टिकल्स थे 8। क्वेश्चन ध्यान रखना बिल्कुल। टोटल 8 आर्टिकल्स थे। सारी चीजें पूछ रखी है एसएससी ने, प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना। और ये एक्सेप्ट कब हो गया? एक्सेप्ट की डेट याद रखना। एक्सेप्टेड कब बोल दिया भाई सभी सभी सदस्यों ने कि हाँ भाई हम इसको एक्सेप्ट करते हैं? एक्सेप्ट हो गया 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947, ठीक है भाई। अब इसमें देखो, हो गया इतना, कोई दिक्कत? अब भाई कब बना था ये कॉन्स्टिट्यूशन, वो बता देता हूँ मैं तुम्हें। रेडी कब हो गया? रेडी हो गया भाई, ये तैयार हो गया तुम्हारा, कंप्लीट हो गया 26 नवंबर 1949 में। इसको इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट डे कहते हैं, इसको संविधान दिवस। याद रखना, पेपर में आ जाता है। एक्सेप्ट कब हुआ? ध्यान रखना, एक्सेप्ट है कि कौन सा लिखा हुआ। एक्सेप्ट हुआ भाई ये 26 जनवरी 1950, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारी कुछ कमेटी आती है जरूरी, वो देख लो बस। अब ड्राफ्ट किसने तैयार करा है संविधान सभा का? ड्राफ्ट, ड्राफ्ट तैयार करा ड्राफ्टिंग कमेटी ने, ठीक है। और पहले, अब इसका स्टोरी सुन लो क्या हुई। पहले तो भाई BN राव ने कर दिया, ड्राफ्ट तैयार कर दिया BN राव ने 1947 में। फिर संविधान सभा वालों ने एक और कमेटी बनाई अम्बेडकर की, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी अम्बेडकर की अध्यक्षता में। ड्राफ्टिंग कमेटी में फर्स्ट टाइम किसने करा? BN राव ने, याद रखना, वैसे क्वेश्चन आता नहीं है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाया गए भाई? और इसमें मेंबर भी पूछ, नहीं मेंबर नहीं पूछता, बस अध्यक्ष पूछता है। ड्राफ्टिंग कमेटी भाई बनाई गई 1947 में बनी है। अब इसमें भाई क्या है, अध्यक्ष कितने थे? मेंबर्स देख लो 1+6, 7 मेंबर्स। ऐसे पूछेगा नहीं, लिख लो लिखने के लिए। अब इसके जो अध्यक्ष है, चेयरमैन पूछता है। चेयरमैन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत ध्यान रखना चीज को, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। भीमराव अम्बेडकर, ठीक है भाई। इसके चेयर, ये मेन चेयरपर्सन और ये अदर मेंबर्स। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयरपर्सन हो गए, ठीक है। बस यही है। और इसमें भाई एन यादव बी एन मेंबर 7 है टोटल। और बता देता हूँ कुछ जरूरी है तो संविधान सभा टोटल का। अब इसकी टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी आती है। और हाँ, और सुन लो इसमें, हाँ, यूनियन के जितने मैटर्स थे, यूनियन के, यूनियन कमेटी के जो है, तुम वो देख लेना, तुमसे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। यूनियन कमेटी के चेयरमैन, हाँ, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है भाई, JLN। इसके बाद जो स्टेट कमेटी के चेयरमैन थे,
वो भी आ जाता है। वो है भाई तुम्हारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अरे तीन ही तो बताई हैं, बहुत सारी हैं। हाँ, माइनॉरिटी कमेटी के दूर से ड्राफ्टिंग कमेटी बता दी मैंने। वर्किंग डेज इसमें टोटल टोटल बैठक याद रखना कितनी हुई है। टोटल बैठक हुई है 105। ठीक है। टाइम लगा भाई 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टाइम है, आ चुका है पेपर में। हाँ ठीक है। और इसके बाद बोलो माइनॉरिटीज की कमेटी के अध्यक्ष। कमेटी के चेयरमैन एच मुखर्जी। मुखर्जी ठीक है, जरूरी है ये। और SC/ST कमेटी के हैं, जे होगा उसका भी। उसका वो HBR रैंकिंग हो गया, चेक कर लो। उद्देश्य प्रस्ताव हो गया। कमेटी पूछ रहे थे बिल्कुल। बस टोटल सेशन देख लो कितने लगे हैं। ये तो दिन बताइए, सेशन लगे हैं भाई 12। सेशन लिख लेना कितने हैं टोटल सेशन। 105 बैठकें हैं, दिन का पता नहीं। दिन तो ये रे, कैलकुलेट कर लेना इसको। 365 तो यही हो गए, फिर 11 33 वो दिन छोड़े, टाइम आ गए। टोटल सेशन याद रखना तुम, कितने सेशन होते हैं। जैसे होते हैं ना, समर सेशन, इवनिंग सेशन, ऐसे। समर सेशन, विंटर सेशन, 12 सेशन हुए हैं। याद रखना, सेशंस का क्वेश्चन आता है कभी कभी। 12 सेशंस हुए हैं। ठीक है। अब सबसे छोटा जो संविधान है वो, हाँ ये याद करना बस, बाकी तो कुछ नहीं आता तुम्हारा। भारत के मूल संविधान का प्रदर्शन बस इतना ही है। और तुम्हारा कुछ नहीं, एक वो देख लो बस, एमएन मालवीय वीर मित्र किसान। ठीक है। और इसमें हाँ, संविधान लिखा किसने, ये सब हाथों से लिखा है संविधान को, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। एक क्वेश्चन आ जाता है, लिखा किसने हाथों से। पहली महिला, वो क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। नारायण राय ज्यादा। ठीक है। और इसके बाद फिर है भाई, सजावट किसने करी है भाई। संविधान की सजावट, संविधान की बात हो रही है सारी। अब संविधान की सजावट, संविधान की सजावट, हाँ नंदलाल बोस। नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस ने। अब प्रियम्बल का क्वेश्चन आ जाता है, प्रियम्बल की सजावट किसने करी है। संविधान की तो इसने कर दी, प्रियम्बल किसने नहीं करी। प्रियम्बल प्रस्तावना, प्रियम्बल की सजावट ये करी अभी तुम्हारा बसंत राम मनोहर सिन्हा। राम मनोहर सिन्हा। ठीक है। एक चीज और है इसकी, हिंदी संस्करण कंप्लीट ओरिजिनल कॉपी किसने लिखी है भाई, ये जरूर याद रखना। कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लीट, यही लिख लो, कंप्लीट ओरिजिनल कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी। हिंदी के अंदर बात हो रही है भाई। ठीक है। अब इसने कॉपी बनाई है, पहले इन्होंने लिख दिया प्रेम नारायण रायजादे ने, इन्होंने उसकी कॉपी करके बढ़िया तरीके से लिख दिया। ठीक है। बता रहा हूँ किसने लिखा, बसंत कृष्ण वैद्य। प्योर हिंदी में लिखा था बिल्कुल, बसंत कृष्ण वैद्य।
वो तो हिंदी में लिखा था, इंग्लिश में लिखा था, फिर बिहारी हाँ, और हिंदी में लिखा था, फिर कहाँ से वसंत कृष्ण वैद्य। बस इतना ही तुम्हें जानने की जरूरत है, इसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तुम्हारी इतनी है, खत्म। बस कल प्रियम्बल करा दूंगा, बस खत्म। अब इसमें सारी याद करोगे ये डॉक्टर कलाम कम्युनिटी में कैसे क्या होता है। इतना याद कर लो, बस बहुत है। ठीक है, ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना ही। कल कराऊंगा प्रियम्बल और जल्दी खत्म कर दूंगा सिलेबस।